क्या फोटो आई है। अगर OPPO Reno 10 Pro Plus 5G के कैमरा से आप भी फोटो क्लिक करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि इससे क्लिक की गई हर एक फोटो लाजवाब आती है। वैसे तो OPPO की Reno सीरीज हमेशा से ही कैमरा के मामले में शानदार मानी जाती रही है, लेकिन इस बार Reno 10 Pro Plus 5G का कैमरा और भी ज्यादा एडवांस हो गया है। साथ ही कंपनी ने इसे स्नैपड्रैगन के दमदार फ्लैगशिप प्रोसेसर, 100 वॉट की सुपरवूक चार्जर और 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको OPPO Reno 10 Pro Plus 5G के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में हम बातें करेंगे OPPO Reno 10 Pro 5G के बारे में भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि OPPO Reno 10 Pro Plus 5G की सबसे बड़ी खासियत इसके कैमरा फीचर्स हैं, तो हम ओवरव्यू वीडियो की शुरुआत कैमरा से ही करने वाले हैं। OPPO Reno 10 Pro Plus 5G में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी ने Sony IMX890 सेंसर का यूज किया है और ये f1.8 अपर्चर और 1/1.56 इंच के बड़े लेंस के साथ आता है, जो आपको बेहतर आउटपुट का भरोसा देता है। अब आते हैं इसके कैमरा टेस्ट पर, और इसके लिए हम चलते हैं बाहर, क्योंकि कैमरा का एक्चुअल एक्सपीरियंस तभी पता चलेगा जब हम इसे रियल लाइफ सिनेरियोज में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले कैमरा से नॉर्मल शॉट लेते हैं एंड डिटेलिंग देखते हैं। मैंने कुछ फोटोज क्लिक कर ली हैं एंड आप देख सकते हैं कि कलर्स काफी नेचुरल हैं एंड फोटो को जूम करने पर भी देयर इज नो डिस्टॉर्शन। रही बात इसके सेकेंडरी कैमरा की, तो इसका जूम खत्म ही नहीं होता। That's because फोन में 64 मेगापिक्सल वाला हाफ इंच का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है। Reno 10 Pro Plus 5G में प्रो लेवल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन में अवेलेबल अभी तक का सबसे बड़ा पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। ये लेंस 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। वही खास बात ये कही जा सकती है कि लेंस के साथ में OPPO इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी भी मिलती है। ऐसे में 6x जूम में भी ये फोन आपको ऑप्टिकल जूम वाली आउटपुट देने का दम रखता है। इतना ही नहीं, Reno 10 Pro Plus 5G में कंपनी ने लार्ज सिलेंडर लेंस का यूज किया है, जो हैंडहेल्ड भी आपको ऑलमोस्ट गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन देता है। वहीं एक्सटेंडेड शटर स्पीड की मदद से ये फोन लो लाइट सिनेरियोज में भी जूम के बाद भी डिटेल्ड पिक्चर क्लिक करता है। हालांकि आपको बता दूं कि हमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसका प्रो ग्रेड पोर्ट्रेट शॉट। दिस इज द फर्स्ट एवर टेलीफोटो कैमरा जो कि दूर से ही नहीं बल्कि पास से भी शानदार पोर्ट्रेट रिजल्ट देता है। आइए आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इससे एक प्रो शॉट ले सकते हैं। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड के साथ कैप्चर करना चाहते हैं पर दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आपको अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर होना है और फोन से 3x जूम पर टैप करना है। टेलीफोटो लेंस फ्रेम को कंप्रेस करके आपको एक बेहतरीन आउटपुट देता है। इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल उभर कर आएगा एंड इवन उसके बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड से गैप भी ज्यादा नहीं लगेगा। आउटपुट ऑलमोस्ट एक DSLR के बराबर है। लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक 1x शॉट और हमारे OPPO Reno 10 Pro Plus 5G के 3x टेलीफोटो शॉट के बीच में। इस फोन में दिया गया है f2.5 अपर्चर वाला बड़ा सेंसर, जो सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी से भी बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट के साथ शानदार पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करता है। यानी कि आप चाहे 0.6x पर अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक करना चाहें, 1x यूज करें, 3x करें या फिर 6x जूम करें, इसका टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा आपको सेम क्वालिटी पर ऑप्टिकल जूम देने का दम रखता है। OPPO Reno 10 Pro Plus 5G से लिए गए इन फोटोज में आप पोर्ट्रेट एंड जूम क्वालिटी को खुद भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, फोन में 120x का डिजिटल जूम सपोर्ट भी है। इसके अलावा रियर पैनल में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, जो 112 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। सबसे खास बात यह कही जा सकती है कि कंपनी ने इसे एंटी फेशियल डिस्टॉर्शन एल्गोरिथम के साथ पेश किया है, जहां आपको कोने कोने तक क्लियर व्यू मिलेगा। कुछ वाइड एंगल पिक्चर्स सामने हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो OPPO का यह कैमरा इनोवेशन यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि कंपनी ने इसे 8x डायनेमिक रेंज विद प्रो XDR के साथ पेश किया है, जो फोटोज क्लिक करने के दौरान लाइट और शेडो बेहतर तरीके से कंट्रोल करके आपको लाइफ लाइक एक्सपीरियंस देता है। कंपनी ने इस फोन में AI डेप्थ ऑफ फील्ड एल्गोरिथम का भी यूज किया है, जो बैकग्राउंड को सब्जेक्ट से अलग कर आपको नेचुरल और रियलिस्टिक बोके इफेक्ट देता है। इन सबके साथ फोन में ALD यानी कि एटॉमिक लेयर डिपोजिशन एंटी रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल कोटिंग दी गई है, जो 70% तक रिफ्लेक्शन को कम करती है।
आप देख सकते हैं लाइट काफी हार्ड है और यहाँ भी ये कैमरा सैंपल्स काफी कमाल दिख रहे हैं। रियर के साथ ही Reno 10 Pro Plus 5G का फ्रंट कैमरा भी शानदार है। कंपनी ने 32 मेगापिक्सल के सोनी IMX709 सेंसर का यूज किया है जो लाइट सेंसिटिव RGBW पिक्सल एरे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन में ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ 15 सेंटीमीटर मिनिमम फोकस डिस्टेंस से क्लियर फोटोज क्लिक करके देती है। कुछ सेल्फी मैंने क्लिक की है, आप उन्हें देख सकते हैं। एज यू कैन सी लाइट काफी अच्छे से कैप्चर हुई है, कलर्स आर न्यूट्रल और इमेज क्वालिटी भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई है इवन व्हेन आई एम शूटिंग इन लो लाइट एनवायरनमेंट्स। तो दोस्तों डे टाइम फोटोग्राफी हो चुकी है जहां पर मैंने आपको स्मार्टफोन्स के डिफरेंट मोड्स यूज करके दिखाए हैं। खैर अभी लो लाइट फोटोग्राफी बची है जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी दोपहर हो चुकी है तो स्टूडियो चलते हैं जहां पर मैं आपको स्मार्टफोन के डिस्प्ले डिजाइन और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताने वाला हूं। Now let's look at the design of OPPO Reno 10 Pro Plus 5G। ये एक बेहद ही स्टाइलिश फोन है और देखने में काफी ज्यादा स्लीक है। The body is made up of glass and aluminum। वहीं बैक पैनल में आपको टू टोन कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है जिसे कंपनी ने एल्यूमिनियम एंड ग्लास स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया है जो इसे एडिशनल स्ट्रेंथ देता है और नया लुक भी देता है। फोन का बैक पैनल OPPO ग्लो प्रोसेस से बनाया गया है जो आपको ग्लास के साथ मेटेलिक फील भी देता है। इतना ही नहीं, बैक पैनल पर खास कोटिंग है जिससे कि फिंगरप्रिंट्स भी इजीली नहीं पड़ते हैं। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है जो इसे स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ कुछ हद तक ड्रॉप रेजिस्टेंट भी बनाती है। ये फोन 8.28 mm थिन है एंड वेज ओनली 194 ग्राम्स। ऐसे में आप लंबे समय तक भी इसको अगर यूज करेंगे तो हाथ बिल्कुल नहीं थकने वाले हैं। इंडियन मार्केट में कंपनी ने इसे ग्लॉसी पर्पल एंड सिल्वर ग्रे जैसे कलर्स में लॉन्च किया है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर ये है जो कि ग्लॉसी पर्पल है। रियर पैनल से बढ़कर फ्रंट की ओर आते हैं और यहाँ आपको मिलती है 6.74 इंच की OLED स्क्रीन। क्योंकि कंपनी ने 3D कर्व ग्लास का यूज किया है और स्क्रीन पर बेजल भी सिर्फ 1.38 mm के हैं। वहीं फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.9% का है। ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिलता है। ऐसे में फोन काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो OPPO का ये फोन AGC ड्रैगन ट्रेल TM Star 2 कवर ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के मुकाबले 20% ज्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट माना जाता है। स्क्रीन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी आपका सवाल यही होगा कि रिफ्रेश रेट क्या है, तो बता दूं कि ये फोन 120 हर्ट्ज के डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है जिससे ये फोन 45 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट में स्विच करता रहता है जिससे बैटरी कंजम्पशन भी स्लाइटली कम हो जाता है। रही बात ब्राइटनेस की तो फोन में 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, यानी कि आउटडोर कंडीशंस में भी फोन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फोन अभी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है एंड वी विल नाउ चार्ज इट अप टू 50% एंड देखेंगे कितनी देर में 50% चार्ज होता है, लेकिन उससे पहले एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो टेम्परेचर फिलहाल 28 डिग्रीज है और ये बात तो दोस्तों आप भी मानेंगे कि चार्जिंग के मामले में जितने पेटेंट्स OPPO के पास हैं शायद ही किसी दूसरे ब्रांड के पास होंगे और इनका जो दम है वो OPPO Reno 10 Pro Plus 5G एंड OPPO Reno 10 Pro 5G में भी दिखता है। कंपनी ने इस फोन में अपना होमग्रोन पावर मैनेजमेंट चिपसेट SUPERVOOCTM लगाया है जो इसे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्पीड तो देता ही है, साथ ही में वो चार्जिंग सेफ भी रहती है एंड बैटरी लाइफ साइकिल को भी ये बढ़ाने का काम करती है। Reno 10 Pro Plus 5G में 4700 mAh की बैटरी दी गई है और उसके साथ मिलता है 100 वॉट का SUPERVOOC चार्जर जो सिर्फ 9 मिनट में इसे 0 से 50% तक चार्ज कर देता है। वहीं सिर्फ 27 मिनट में ये डिवाइस 100% तक चार्ज हो जाता है। इतना ही नहीं, इसमें अल्ट्रा लो चार्जिंग मोड भी दिया गया है जिससे चार्जिंग के दौरान फोन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके साथ ही इसमें बैटरी हेल्थ इंजन भी है जो फोन की यूसेज हैबिट्स को देखते हुए बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है और लंबी बैटरी लाइफ का भरोसा देता है। कंपनी का दावा है कि नॉर्मल यूसेज में फोन की बैटरी 1600 चार्ज साइकिल्स यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल तक आराम से चल सकती है। ओके गाइस, तो लगभग 15 मिनट में जो स्मार्टफोन है मोर देन 50% चार्ज हो गया है और इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर निकल करके आया है वो है लगभग 33 डिग्री। सचमुच दोस्तों स्मार्टफोन सुपर फास्ट होने के साथ साथ सुपर कूल भी है। अब बैटरी टेस्ट यहाँ पर हो गया है, चलते हैं इसके प्रोसेसर पर। OPPO Reno 10 Pro Plus 5G is powered by Qualcomm's flagship processor Snapdragon 8+ Gen 1, जिस पर आप आराम से हैवी एप्स और गेमिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप मल्टीटास्किंग भी करना चाहते हैं तो बेफिक्र रहिए, फोन लैग नहीं करेगा। लेकिन ये बात बिना टेस्टिंग के थोड़ी अधूरी लगती है।
तो आइए सबसे पहले इस पर कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करते हैं और उसके बाद आपको गेमिंग दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि Antutu का स्कोर निकल करके आया है 10,31,628, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब मैं इस पर आपका फेवरेट गेम BGMI खेलने वाला हूँ। तो दोस्तों गेम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये काफी स्मूथ है, टच रेस्पॉन्स भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड ग्रिप भी बेहतर मिल रही है। रही बात फ्रेम ड्रॉप की, तो रिजल्ट आपके सामने ही है, आपको कोई भी ड्रॉप यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सच में दोस्तों गेमिंग में काफी ज्यादा मजा मुझे इस पर आया है। मजा केवल गेमिंग में ही नहीं बल्कि लो लाइट फोटोग्राफी में भी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी लो लाइट फोटो वॉक पर। नाइट फोटोग्राफी के लिए मैं यहाँ पर पास के मॉल के पास में आया हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह की लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस देना काफ़ी मुश्किल होता है। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन OPPO की न्यू इमेज प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्लेटफॉर्म पावर्ड है के साथ आता है, जो कि नाइट इमेज प्रोसेसिंग को 54% तक इंप्रूव कर देता है एंड आपको ग्रेन एंड बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं देता है। इतना ही नहीं, डीप पिक्सल फ्यूजन और HDR फ्यूजन प्रोसेस इस बात को इंश्योर करते हैं कि कम रोशनी में भी डिटेल्ड इमेज मिले। वहीं OIS का फायदा नाइट फोटोग्राफी में भी मिलता है, जूम में भी फोटो ब्लर नहीं होगा। मैंने कुछ सैंपल्स क्लिक किए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का दिन तो खत्म होने को है एंड अब आपको इंतजार होगा वर्डिक्ट का। तो आपको बता दूं कि बेशक रात हो गई है, लेकिन अगर आपके पास OPPO Reno 10 Pro Plus 5G है तो इसके कैमरे की रोशनी तो कम होगी ही नहीं, साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया भी चमकता रहेगा। इतना ही नहीं, दिन भर की टेस्टिंग के बाद कह सकता हूं कि ये फोन हर कंडीशन में बेहतर इमेज क्लिक करता है। नॉर्मल इमेज हो या फिर पोर्ट्रेट, जूम हो या फिर वाइड एंगल, कहीं भी निराश नहीं करता है। स्पेशली हमें इस फोन का टेलीफोटो लेंस यूज करने में बहुत मजा आया है। रही बात बैटरी एंड प्रोसेसर की, तो सुपरबुक सही में सुपर फास्ट है, इसकी बराबरी करना मुश्किल है। इसके साथ ही फोन का दमदार प्रोसेसर आपको रुकने नहीं देगा और स्टाइल तो कमाल का ही है। मैं एंड में यही कहूंगा कि अगर आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए विद द बेस्ट ऑफ द फीचर्स तो ये फोन आपके लिए है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है और आप फिर भी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो OPPO Reno 10 Pro 5G आपके लिए एक परफेक्ट डिवाइस है। ये भी काफी स्टेलर स्मार्टफोन है। आइए इसके स्पेक्स पर नजर डालते हैं। OPPO Reno 10 Pro 5G को इंडिया में धांसू फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया गया है। OPPO ने फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच की OLED 3D कर्व्ड स्क्रीन भी दी है, जो कि 20.1:19 एस्पेक्ट रेशियो और 1080x394 ppi के साथ आती है। कंपनी ने इस फोन में क्रायो 670 CPU दिया है, विच इज बिल्ट ऑन ARM V8 Cortex टेक्नोलॉजी। साथ ही ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट के साथ आता है। बेहतर ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 642L GPU लगा है। इसके अलावा फोन पर रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें f1.8 अपर्चर और OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 सेंसर एज अ मेन कैमरा यूज किया गया है। साथ में 32 मेगापिक्सल का Sony IMX709 टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस मिलता है विद f2.0 अपर्चर और इसका साथ देता है 8 मेगापिक्सल का IMX355 सेंसर, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आता है। फोन ColorOS 13.1 बेस्ड Android 13 पर रन करता है। फोन में पावर बैकअप के लिए 4600 mAh की डुअल सेल बैटरी दी गई है, जो कि 80 वॉट सुपरवूक फ्लैश चार्ज के साथ आती है। इसे लेकर कंपनी का दावा है कि फोन इससे 100% केवल 28 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। फोन में 12 GB रैम और 256 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। OPPO Reno 10 Pro 5G एंड OPPO Reno 10 Pro Plus 5G के प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स की सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप इन्हें फ्लिपकार्ट, OPPO स्टोर या फिर मेन लाइन रिटेलर से खरीद पाएंगे। तो दोस्तों आपने इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। अब जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि आप कौन सा स्मार्टफोन इनमें से खरीदना चाहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 91 मोबाइल्स फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट।